हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हैं आवधिक आकलन ट्रैकर एक अंग्रेजी विषय का है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी वर्तमान सत्र का है और ये अंग्रेजी विषय का है। साथियों, कक्षा 1 एवं 2 के समस्त विषय के वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज अंग्रेजी कक्षा 1 के जो अंग्रेजी विषय की जो ट्रैकर शीट है वो किस प्रकार से भरना है उस पर बात कर लेते हैं। और जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो देख लिए वो समझ ही गए होंगे किस प्रकार से भरना है। फिर भी साथियों, अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से देख लीजिए तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों का व्यवस्थित एवं समय रहते हुए ट्रैकर पत्र भर जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे सरल क्रमांक दिया गया है और नहीं दिया तो हम नोट कर देंगे। फिर स्टूडेंट नेम, तो ये इंग्लिश की ट्रैकर शीट है साथियों, इसमें स्टूडेंट नेम भी इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, शीट बहुत सुंदर लगेगी। स्कॉलर नंबर, यहाँ पे स्कॉलर नंबर लिख देंगे। और बॉडी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे बॉडी पार्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन मिलना है। तो फ्रेंड्स, कैसे स्पष्ट होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है और हर वीडियो में हमने बताया कि साथियों ऊपर जो दिए गए निर्देश है उनको भी थोड़ा हम ध्यान से पढ़ें ताकि हमें किसी प्रकार से उलझने आती है तो स्वतः ही हल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिए गए उत्तरों की संख्या भरें। तो साथियों, हमें यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र है ये ऊपर दिया गया है और इनके नीचे हमें उत्तरों की संख्या लिखना है, यानी बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाब की संख्या लिखना है। तो साथियों, उसके आगे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखिए। तो साथियों, यहाँ पे जैसे 4 लिखा है प्रश्नों की संख्या है, यहाँ पे 2 लिखा है प्रश्नों की संख्या, यहाँ पे 2 प्रश्नों की संख्या। इस प्रकार से ऊपर आपको जहाँ जहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है ये सब प्रश्नों की संख्या है, यानी इतने प्रश्न उस स्किल से संबंधित पूछे जा रहे हैं। और मान लो पहला बच्चा है जिसका यहाँ पे हमने नाम लिखा, उस बच्चे के द्वारा इस स्केल में 4 प्रश्न पूछे गए। 4 में से बच्चे के द्वारा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया वो यहाँ पे नोट करना है। यदि 4 में से 3 दिए गए तो 3, फिर यहाँ पे 2 प्रश्न है, 2 में से 2 का सही जवाब दिया तो 2। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो पहले 3 हो गए फिर 2। इसी प्रकार से इस बच्चे के द्वारा फिर राइटिंग स्किल के अंतर्गत दोनों में से दोनों सही किए। फिर इस प्रकार से नेमिंग वर्ड के अंतर्गत 6 में से मान लो 5 सही किए। इस प्रकार से यहाँ पे 6 में से 6 सही किए। और इस प्रकार से अगले स्किल में बात करें तो 4 में से 4 सही किए। और साथियों, ध्यान रखना कि ऊपर जो प्रश्नों की संख्या दी गई उससे ज़्यादा संख्या गलती से नीचे ना लिख जाए। तो साथियों ध्यान रहे, यानी जो प्रश्न है जितने प्रश्न है उन प्रश्नों में से टोटल प्रश्नों के सही जवाब दे सकता है, उनसे ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब तो दे ही नहीं सकता क्योंकि इतने तो प्रश्न है ही नहीं। इस प्रकार से 4 प्रश्न यहाँ इससे रिलेटेड है, नहीं लेटर साउंडिंग बिगनिंग साउंड से संबंधित दिया गया है। तो इसके अंदर 4 में से मान लो 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 है तो 8 में से मान लो 6 प्रश्नों के सही जवाब दिए गए। इस प्रकार से आपको लास्ट तक लिख देना है बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या। तो साथियों, यहाँ पे प्रश्न संख्या दी गई है और नीचे हमको बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या अंकित करना है, ना कि हमें राइट या क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शीट बहुत ही आसान तरीके से आप फिल कर सकते हैं। और लास्ट में वोवेल साउंड का दिया गया, इसमें भी इसी प्रकार से आपको बच्चे के जवाबों की संख्या लिख देना है। इस प्रकार से पहले बच्चे के जवाब की संख्या लिख दी। फिर दूसरे नंबर पे दूसरे बच्चे का नाम होगा, उसके जवाबों की संख्या आप यहाँ पे लिखते जाएं। जिस बच्चे के द्वारा जितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया उनकी केवल संख्या, यदि 4 में से 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया गया 3 लिखना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसान तरीके से इस शीट को भर सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं साथियों। तो एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो तथा विस्तृत रूप से जानकारी को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करवाएं। तो साथियों, उनका पुनः शिक्षण होगा, पहले पुनः शिक्षण हो जाता है लेकिन इस बार न्यू अपडेट के अंतर्गत फ्रेंड्स यह दिया गया है कि जो पुनः शिक्षण होगा उससे पहले कार्य योजना तैयार करनी होगी, क्योंकि आप जब अपनी शिक्षक संदर्शिका देखेंगे तो उसके बाद में मूल्यांकन के निर्देश दिए गए और उसके बाद में यानी आकलन के जो निर्देश दिए गए उसके बाद में कार्य योजना करके आपको वहाँ पे कॉलम यानी सारणी के अनुसार जानकारी मिलेगी, यानी उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा किंतु वहाँ पे आपको अवधारणाएं लिखी मिलेगी कि किस अवधारणा के अंतर्गत आपकी क्या कार्य योजना है और किस प्रकार से उनके समूह होंगे और समूह का निर्धारण किस प्रकार से होता है, क्योंकि उसके समूह के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करना है। तो साथियों, कार्य योजना किस प्रकार से बनेगी इसका वीडियो, साथ ही समूह किस प्रकार से निर्धारित होगा इससे रिलेटेड वीडियो भी, और
पहले ही आपको बताया साथियों कि जो लास्ट में 5 बिंदु दिए गए हैं उनको भी स्पष्ट समझना था, उससे भी रिलेटेड वीडियो आगामी वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। किंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि साथियों आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तथा संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के रूप में मिलती रहे। और इसी प्रकार के वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।